नमस्कार, आप लोग का फ़ान एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूपी कैडेट मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका जो है 49वां पार्ट आज हम देखने वाले हैं। 49वां टेस्ट हम यहाँ पे मॉडल टेस्ट के रूप में देखने वाले हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी कैडेट एग्जाम हो या और कोई अदर्स एग्जाम हो, जहाँ पर भी जीएस आता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाई शुरू करेंगे अपनी क्लास को। सुप्रभात सभी को, भाई सभी को गुड मॉर्निंग। तो भाई पहला प्रश्न आपके सामने लगा जा रहा है, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चलो भाई फास्ट फास्ट सभी लोग। तो भाई यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने रखा जा रहा है और आपको मिलेंगे 10 सेकेंड। चलो भाई पहला प्रश्न आपके सामने है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो समय ओवर हुआ। अब बक्सर की युद्ध की अगर बात की जाए तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बक्सर का युद्ध जो हुआ, इससे पहले जो है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध। तो भाई इसमें जो है अंग्रेज़ों ने केवल इसको जो है हवा बोल के जीत लिया था, यानी जो है वास्तव में ये युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन जो 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने जो है अपनी असली ताकत को दिखाया। उनके पास जो सेनाएं थी, उनके पास जो नई नई राइफल्स थी, बंदूकें थीं और जो तोपें थीं, उसका प्रयोग उन्होंने जो है बक्सर के युद्ध में किया था। उसमें जो है उन्होंने वास्तविक ताकत को दिखाया था और सिराजुद्दौला की जो है हार हुई थी। तो भाई वहीं से जो है अंग्रेज़ों का प्रभुत्व जो है भारत पर बनना शुरू हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, दूसरा प्रश्न क्या है? कामसूत्र किसकी रचना? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, किसकी रचना है? जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उनकी आपको ज़रूर भाई राइटर्स जो हैं उनको याद रखना है ना, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बना लेता है। मैं हर टॉपिक्स के खोज के प्रश्न को ढूंढ कर ला रहा हूँ, ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक ना छूट जाए जहाँ से आपके प्रश्न ना पूछे गए हों और एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। तो भाई 10 सेकंड कंप्लीट हुए। तो एक कात्यायन की रचना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कामसूत्र जो है किसकी रचना है? तो कात्यायन की रचना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। तो भाई राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जो है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इनके विषय में अनुच्छेद 52 में दिया गया रहेगा, यानी जो राष्ट्रपति होंगे उनके विषय में अनुच्छेद 52 में दिया गया रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, चौथा प्रश्न है, सबसे पहले सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पे जवाब जो राइट है क्या है? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है सबसे पहले सिविल परीक्षा जो है पास की गई थी, जो इंग्लैंड में हुई थी। इसका भी आपको ध्यान रखना है, यानी प्रथम भारतीय थे जिनके द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा पास की गई थी, वो भी फर्स्ट रैंक के साथ। कितनी गर्व की बात थी, है ना, ज़बरदस्त। एक किसके भाई हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, पाँचवा प्रश्न, महाभारत में कुल कितनी चौपाइयाँ हैं? चलो भाई आपको कहीं कहीं श्लोक मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि महाभारत में कुल कितनी चौपाइयाँ हैं, या कहीं कहीं मिलेगा श्लोक कितने हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा। तो पांचवें प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो 1,10,000 यहाँ पर चौपाइयाँ हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो रामायण है, रामायण में जो है 24,000 है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, रामायण में जो भाई 24,000 चौपाइयाँ हैं। अगला प्रश्न आपके साथ, अच्छा महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने, वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई। और रामायण जो रामचरितमानस है, अच्छा रामायण की जो रचना की गई वाल्मीकि के द्वारा की गई, वाल्मीकि की। और रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा, तुलसीदास। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, छठा प्रश्न, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? चलो भाई सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है?
तो भाई सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी, 21 सीट, अरे 80 सीट, सॉरी 80 सीट, 21 नहीं 80 सीट। और भाई ये लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की 31 सीट। इसका आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो अगर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी सीट की अगर बात करें तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। विधानसभा पूछे, विधान परिषद पूछे, सभी जो है उत्तर प्रदेश में। विधानसभा की जो है कितनी सीटें हैं, तो 403 + 1 है। और अगर आपसे पूछे विधान परिषद की तो 100 + 1 है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, सूर्य ग्रहण में किस प्रकार की किरणों की अधिकता हो जाती है। चलो भाई फटाफट जवाब दिए, सूर्य ग्रहण में किस किरणों की अधिकता हो जाती है, फटाफट जवाब दिए सभी लोग। तो भाई यहाँ पर जो है पराबैंगनी किरणों की संख्या बढ़ जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान, इसकी मात्रा जो है जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है, इसका ध्यान। इसीलिए जो हम कहते हैं नंगी आंखों से जो है हमें सूर्य को नहीं देखना चाहिए, यानी डायरेक्टली आँख से हमें सूर्य को नहीं देखना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो भाई मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1906 में हुई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में 30 दिसंबर 1906 में जो है आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 9वां प्रश्न क्या है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। चलो भाई फटाफट जवाब दिए, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भाई प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात की जाए तो वारन हेस्टिंग थे। इस चीज़ का आपको ध्यान, वारन हेस्टिंग जो है प्रथम गवर्नर जनरल थे। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे यानी लॉर्ड क्लाइव जो थे वो भाई प्रथम जो है गवर्नर थे। इस चीज़ का आपको ध्यान, बंगाल के जो है प्रथम गवर्नर थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विलियम बेंटिंक जो है पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 10वां प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी झुकी, 23.5 डिग्री है झुकी हुई। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन सा नहीं। चलो भाई फटाफट, एक सवाल तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जिसका गलत हो तो फिर समझ लेना। तो भाई यहाँ पर जो है राइट आंसर देखिए, पश्चिम बंगाल भी गुजरता है, राजस्थान भी है। तो यहाँ पे ए और सी राइट आंसर है। इसका आपको ध्यान रखना, टोटल 8 राज्य गुजरते हैं। आपको ट्रिक बताई गई, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार जो है ट्रिक बताई गई। इसी ट्रिक पर आपके सारे जो राज्य हैं सभी आ जाएंगे। सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 12वां प्रश्न, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो भाई लंदन की अगर बात की जाए तो लंदन जो है किस नदी के किनारे है, तो टेम्स नदी के किनारे। इस चीज़ का आपको ध्यान, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 13वां प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। चलो भाई अंतिम उपदेश की बात की जा रही गौतम बुद्ध जी की। तो भाई फटाफट बता दीजिए अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे गौतम बुद्ध ने। तो भाई अंतिम उपदेश जो है इनका कुशीनारा में था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, कुशीनारा में जो है इनका अंतिम उपदेश था। तो भाई अंतिम उपदेश भद्रबाहु को इन्होंने दिया था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर इनकी डेथ हो जाती है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई
निम्न में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? भाई इसमें से जो एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है भाई उसका आपको चुनाव करना है। चलो भाई फर्स्ट, तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है? राइट आंसर भाई क्या है? तो राइट आंसर जो है यहाँ पर चारकुला है। चारकुला जो है भारत उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न भाई आ रहा है, विश्व का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त किस महासागर में है? चलो भाई किस महासागर में, इसका आप लोग को जवाब देना, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए भाई। चलो भाई फर्स्ट, तो भाई विश्व का सबसे गहरा स्थान जो मेरियाना गर्त है किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। 11,006 मीटर जो है इसकी गहराई, 11,006 मीटर जो इसकी गहराई है। अगला प्रश्न आपके सामने, अकबरनामा की रचना किसने की थी? चलो भाई अकबरनामा की रचना किसने की, इसका जवाब आप लोग दीजिए फटाफट। चलो भाई फास्ट, तो भाई यहाँ पे अकबरनामा की रचना जो अब्दुल फजल के द्वारा की गई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब्दुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा यानी अकबर की जो कीर्ति है उसको लिखा गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों राज्य के अंतर्गत नहीं आता है? यानी 7th सिस्टर जो हमारे स्टेट हैं कौन उसमें नहीं आता है? चलो भाई फटाफट, जो 7 सिस्टर जो हमारे स्टेट हैं उनमें कौन नहीं आता है? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई कौन सा राज्य है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो भाई हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो भाई पश्चिम बंगाल है, क्योंकि सिक्किम है, असम है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड और मिजोरम, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित? चलो भाई फटाफट जाओ, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क तो भाई यहाँ पे काजीरंगा पार्क की बात की जाए तो असम में है। ये किस लिए खास है? तो भाई एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, आपसे सीधे पूछ सकता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क भाई जाना जाता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? अगला प्रश्न आपके सामने भाई आ रहा है 19वां प्रश्न, निम्न में से गंगा की सहायक नदी है नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो भाई गंगा की सहायक नदी गोमती भी है, यमुना भी है, सरयू भी है। तो गोदावरी भाई दक्षिण भारत की नदी है, इस वजह से जो है गंगा से मिलती ही नहीं है, तो भाई गंगा यहाँ पे गोदावरी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 20वां प्रश्न भाई, 1857 की क्रांति किसने शुरू की थी? तो भाई 1857 की क्रांति की अगर बात की जाए तो किसने शुरू की थी? तो भाई मंगल पांडे के द्वारा जो है शुरू की गई थी, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। इनके द्वारा जो है कारतूसों को, जो चर्बी वाली कारतूसें थी उनको जो इन्होंने खोला था और सबसे पहले वहीं पर उन्होंने शुरू किया था, है ना। चलो भाई वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलो भाई फटाफट जाओ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर बात की जाए तो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो भाई 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान, 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 22वां प्रश्न, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखता है?
चलो भाई, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखता है, फटाफट इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। भाई अंतरिक्ष से जो है आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अंतरिक्ष से जो है आकाश काला दिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 23वां प्रश्न क्या है, निम्न में से दुर्धरा किसकी पत्नी थी। चलो भाई, 23वां प्रश्न आपके सामने में, दुर्धरा किसकी पत्नी थी। तो भाई दुर्धरा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनकी पहली पत्नी यही थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, 24वां प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। चलो भाई, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, इसका जवाब दीजिए फटाफट। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। चलो भाई, तो 10वें गुरु की बात की जाए तो कौन थे भाई, तो पहले देखिए इनकी जो स्थापना की गई गुरु नानक के द्वारा सिखों की स्थापना की गई। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक के द्वारा की गई। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो यहाँ पर भाई अंतिम गुरु थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 25वां प्रश्न क्या है, छबीली किसके बचपन का नाम है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, छबीली किसके बचपन का नाम है। तो भाई छबीली जो है किसके बचपन का नाम है, तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है। इस चीज़ का आपको ध्यान, नाना साहब जो है इनको बचपन में छबीली के नाम से कहते पुकारते थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई जो है, जो पिछला प्रश्न था वो क्या है, तो 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। ये तो हमारा जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है वो है आपके लिए। तो भाई अफगानिस्तान की मुद्रा क्या थी, तो अफगानिस्तान काबुल और अफ़गानी यहाँ पर मुद्रा चलती है। ठीक है, अफ़गानिस्तान काबुल और अफ़गानी यहाँ पर मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न है जो आज का प्रश्न है, आपको इसका कमेंट करके देना है, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है। चलो भाई, इसका कमेंट करके आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, कमेंट करके जवाब देना है और वीडियो को जो है शेयर करना है भाई, लाइक करना है पसंद आए तो भाई, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी जामिद आशीष सर। थैंक यू।